नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से कंपेयर किया गया है। वो सद्दाम हुसैन जिसके ऊपर इल्जाम था कई लोगों का कत्लेआम करने की, वो सद्दाम हुसैन जिसने मानवता के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जिसको सुनने और समझने के बाद आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद इसी वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, शायद यही वजह थी कि उनसे जीने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन क्या सच में सद्दाम हुसैन से राहुल गांधी का कंपेयर करना सही है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, गुजरात चुनाव चल रहा है। इस बीच आप सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी लगातार कई जगहों पर जाके गुजरात के अंदर जनसभाएं करते हुए नजर आ रही। इस बीच जो असम के सीएम है जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ते हुए नजर आ रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर वो चाहते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिख सकते थे, अगर वो चाहते तो जवाहरलाल नेहरू या गांधी की तरीके से दिख सकते थे, लेकिन वो दिख रहे सद्दाम हुसैन के तरीके से। अब मैं आप सबके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि भारत का कोई ऐसा नेता सामने आया हो जिसकी दाढ़ी बढ़ी हो। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इससे पहले भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उनकी भी दाढ़ी बढ़ते हुए नजर आई थी। कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ी थी, लेकिन इसको लेके विपक्ष ने, जो कि कांग्रेस है, उसने कोई भी सवाल नहीं उठाया था। कांग्रेस ने कुछ भी ऐसी टिप्पणी नहीं की थी जो मर्यादा को पार करते हुए दिखाई दी हो। ये जो बात कही गई है, किसी ऐसे इंसान से राहुल गांधी का कंपेयर करना जिसने मानवता के खिलाफ कई ऐसे बातें कई ऐसे काम किए, क्या सही है? क्या देश में इस तरीके की राजनीति होने सही है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कांग्रेस काफी ज्यादा भड़की हुई है, कांग्रेस काफी ज्यादा गुस्से में है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ये तस्वीर भी देख लीजिए आप, जहां पे सद्दाम हुसैन को फांसी लगाई जा रही थी। इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि मानवता के खिलाफ ये इंसान खड़ा हुआ था। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, काफी ज्यादा गुस्से में कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा है आपको बोलने में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की बातें कहते हुए मनीष तिवारी नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही है कि आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि किन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन से अगर आप राहुल गांधी को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं तो शायद ये मर्यादा को पार करने वाली बात है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इससे पहले टी शर्ट पे सवाल उठाया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी कहाँ सोते हैं, इस पे भी सवाल उठा था। राहुल गांधी क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, हर एक चीज पे सवाल उठाया जा चुका है। अब जब राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ रही है तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इस बार लिमिट क्रॉस कर दी गई है। मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, इस तरीके की बातें करना, राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन से कंपेयर करना, क्या सही है? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने अपने दोस्तों वो वीडियो लाना चाहूंगा जहां पर असम के सीएम इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को संबोधित करते हुए, जो कि अहमदाबाद की वीडियो बताई जा रही है। गुजरात चुनाव में जिस तरीके से वो जनता को संबोधित कर रहे थे अपने वोटों के लिए, वहां पर वो राहुल गांधी पे जो प्रहार कर रहे थे वो मर्यादा के बाहर था। आपके सामने वो वीडियो। ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? इसके आगे वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि राहुल गांधी का ध्यान जो है वो गुजरात चुनाव में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश चुनाव में नहीं है। ऐसे में मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बात क्लियर करना चाहूंगा कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में भले ही नहीं गए हो, राहुल गांधी भले ही एक्टिव ना हो हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए, लेकिन प्रियंका गांधी लगातार हिमाचल प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आ रही है। और इस बीच में आपको बताना चाहूंगा, अभी हाल ही 2 दिनों की अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को थोड़े दिन के लिए रोककर गुजरात चुनाव में जाते हुए जनसभा को कई बार संबोधित किया है। तो ऐसे अगर जनता के सामने झूठ परोसा जाएगा, जनता के सामने सफेद झूठ रखा जाएगा, तो क्या वो सही है? अगर आप झूठ बोलते हैं, मैं मान सकता हूं, अगर आप झूठ बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन इतना ही बोलिए जितना कि पचाया जा सके, जितना झूठ जनता को समझ में ना आए। लेकिन इतना ज्यादा झूठ बोल देना कि राहुल गांधी और कांग्रेस एक्टिव नहीं है चुनाव के अंदर, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात कर लूं, चाहे गुजरात की बात कर लूं, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी लगातार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक्टिव नजर आ रही है, जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और इस बार कुछ भी हो सकता है। गुजरात की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पिछली बार कांग्रेस ने 77 सीटों पर अपनी जीत हासिल की थी, 99 सीटों पर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है, किस तरीके से आप इनकी बातों को देखते हैं। क्या सच में किसी को सद्दाम हुसैन जैसे इंसान से कंपेयर करना इस देश में सही है? राहुल गांधी हो या कोई भी हो, क्या किसी को ऐसे इंसान से कंपेयर करना जिसने मानवता के खिलाफ काम किए
सही है? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।